नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के यूएसए स्पेशल एपिसोड के सीजन 3 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सैटरडे मैं यहाँ के पटेल वाइन एंड स्पिरिट्स इस शॉप में गया था और वहाँ पे मुझे सबसे पुरानी डिस्टिलरी की लेटेस्ट वेरिएंट विस्की मिली। जी हाँ, मैंने ऐसे इसलिए कहा कि वो जो डिस्टिलरी है दैट इज बुशमिल्स आयरिश विस्की वाली डिस्टिलरी, और उनका ये वेरिएंट मुझे वहां पे दिखाई दिया जिसका नाम है बुशमिल्स प्रोहिबिशन रेसिपी। जी हाँ, ये देखिए, इस बॉटल के ऊपर जो एक्चुअली इन्होंने लिखा है दैट इज सिंस 1608, यानी ये डिस्टिलरी जो है ये 1608 से है, यानी लगभग 400 साल से भी ज्यादा सालों से ये डिस्टिलरी है। और ये जो नया वेरिएंट इन्होंने निकाला है जो 2022 में लॉन्च किया इन्होंने, जो अपने यहाँ शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर आप कहीं एयरपोर्ट से आते जाते हैं, ड्यूटी फ्री से आते जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको ये वेरिएंट मिलेगा दैट इज बुशमिल्स प्रोहिबिशन रेसिपी आयरिश विस्की, तो आप जरूर इसे बाय करें क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन वाला वेरिएंट है। नॉर्मली देखा जाए तो बुशमिल्स की जो बाकी की विस्कीज है, यानी बुशमिल ओरिजिनल, बुशमिल रेड, बुशमिल्स ब्लैक एंड ब्लू, बुशमिल्स 15 ईयर ओल्ड एंड अदर्स, तो वो सब नॉर्मली 40% एबीवी से लेके 43% एबीवी के आसपास होती है। लेकिन ये जो वेरिएंट है दैट इज 46% एबीवी, यानी दैट इज 92 प्रूफ। और वहां पे मुझे इस विस्की के बॉटल के लेबल ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। एकदम सिंपल पुराने जमाने का जैसा लेबल रहता है वैसे ये लेबल है, और बिकॉज ऑफ दैट मैंने इस बॉटल को हाथ में लिया और उसको थोड़ा पढ़ा एंड मैं डिसाइड किया कि इसका रिव्यू अपने यहाँ तक जाना चाहिए। इसका रीजन ये है, एक तो आयरिश विस्की है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दूसरी बात यह है कि ये 46% एबीवी है, और तीसरी खास बात यह है कि ये प्रोहिबिशन जब हुआ था यूएस में, अल्कोहल के ऊपर पूरा बैन था, इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रिंकिंग सभी पे बैन था, और उस 13 साल के दरमियान यूएस में कहीं पे भी अल्कोहल अवेलेबल नहीं होता था। और ये जो वेरिएंट उन्होंने बनाया है उसकी रेसिपी इन्होंने ऐसे कहा है कि 19वें शतक के ओरिजिनल बुशमिल्स का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के बेस के ऊपर ये वेरिएंट इन्होंने बनाया है। और इस विस्की की एक खास बात यह है कि ये विस्की इज कोलैबोरेटेड विथ, यानी इसका जो कोलैबोरेशन जो किया है वो है एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आती थी, अभी भी आती है मेरे ख्याल से, सीजन 6 अभी उसका चल रहा है, दैट इज पीकी ब्लाइंडर। और वो जो सीरीज है, वेब सीरीज है, उसके रिलेशन के साथ ये वेरिएंट बनाया है। आपको शायद पता होगा कि जॉनी वॉकर ने कुछ सालों पहले द गेम ऑफ थ्रोन्स इस सीरीज के साथ में कोलैब करके कुछ एडिशन बनाए थे, दैट इज जॉनी वॉकर गेम ऑफ थ्रोन्स फायर, जॉनी वॉकर गेम ऑफ थ्रोन्स आइस, ऐसी कुछ वेरिएंट्स लाए थे। तो वैसे ही ये वेरिएंट है। अभी मैं इस बॉटल को ओपन करता हूँ क्योंकि 46% एबीवी है। इसको थोड़ा पोर करते हैं, बाद में इसका नोजिंग टेस्टिंग करेंगे और तब तक हम बॉटल को भी रीड करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ओपनिंग करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लेट्स ओपन द बॉटल। गुड पॉप, बहुत अच्छा अरोमा मिल रहा है मुझे। छोटा सा पोर करते हैं। अब थोड़ा बॉटल को रीड करेंगे। बुशमिल्स सिंस 1608 प्रोहिबिशन रेसिपी, जैसे मैंने बताया आपको, एंड दिस इज वो प्रोप्राइटरी बाय थॉमस शेल्बी, जो पीकी ब्लाइंडर्स में जो कैरेक्टर है वो प्रोप्राइटर है करके लिखा है इन्होंने। एंड दिस इज एज्ड इन बर्बन कास्क, ये बर्बन कास्क में एज किया हुआ है। नॉर्मली शेरी कास्क में आयरिश विस्कीज ज़्यादातर एज करते हैं, वो भी 3 साल के लिए। एंड दिस इज ट्रिपल डिस्टिल्ड विस्की,
नॉर्मली आयरिश विस्की का ट्रेडिशन ही ऐसा है कि वो ट्रिपल डिस्टिल होती है, वैसे ये भी ट्रिपल डिस्टिल है, बट दिस इज नॉन चिल्ड फिल्टर। इस नॉन चिल्ड फिल्टर होने की वजह से सभी अरोमाज और ये सब इंटैक्ट रहेंगे उसमें। 46% ABV, 92 प्रूफ, दैट इज 750 ml की बॉटल है। एंड बाय ऑर्डर ऑफ द शेल्बी कंपनी लिमिटेड एडिशन, शेल्बी कंपनी लिमिटेड, एंड दिस इज लिमिटेड एडिशन, द ओल्ड बुशमिल डिस्टिलरी कंपनी। ये यहाँ पे है, मैं आपको क्लोजअप भी दिखा रहा हूँ इसका। यहाँ पे बड़े बोल्ड अक्षरों में एम्बॉस्ड है 1608। देन दिस इज, यहाँ पे पीछे लिखा है, सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस बहुत कैची है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। विस्की इज गुड प्रूफिंग वाटर, टेल्स यू हु इज रियल एंड हु इजंट, टॉमी शेल्बी। आप अगर वो सीरीज देखेंगे तो आपको इसका रिलेशन वहां पे पता चल जाएगा। लेट्स नोज द विस्की फर्स्ट। मेरे ख्याल से उस जमाने में, यानी लगभग 132-30 साल पहले, ऐसी टाइप की विस्की बनती होगी। एक हल्का सिनेमन, राइप बनाना, जो पका हुआ बनाना रहता है, वो मुझे अरोमा इसमें मिल रहा है। लिटिल हनी, हनी भी अच्छा मिल रहा है। एंड मेन इसमें मिल रहा है टोस्टेड ग्रेन्स। जी हाँ, मॉल्ट कम है बट टोस्टेड ग्रेन्स है। ये सिंगल मॉल्ट एंड ग्रेन विस्की का ब्लेंड है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। मेटालिक टेस्ट है, काफी सिनेमन है। देन हनी मुझे मिल रहा है, हल्का वैनिला है। लेट्स टेक अनदर सिप। जो बर्बन कास्ट में इसका एजिंग होता है, इसमें वैनिला, कैरमल ऐसे थोड़े अरोमा मिलता है, वैसे मुझे वुडी भी मिल रहा है अच्छा, और चार्ड ओक जो रहता है वो भी फ्लेवर इसमें मिल रहा है मुझे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी विस्की है। जो 46% ABV है, वो हिसाब से दिस इज वेरी माइल्ड विस्की। बहुत अच्छी तरह पैलेट के नीचे उतर रही है, गले के नीचे उतर रही है। नो बर्न एट ऑल। इवन मैंने जब भी उसका नोजिंग किया तभी भी अल्कोहल का पंच जरा भी नहीं था। बहुत अच्छा एजिंग किया है। अब इसमें 46% ABV है, तो थोड़ी सी पानी की बूंदे डाल के देखते हैं कुछ ओपन अप होने के बाद कुछ मिल रहा है क्या। यस, बनाना ज्यादा पॉपअप हुआ। देन वेनिला आ रहा है, सिनेमन डोमिनेट कर रहा है, यानी स्पाइस जो है इसमें से स्पाइस ज्यादा बाहर निकल रहा है। अब पैलेट पे देखते हैं। क्या बात है, बहुत ही सॉफ्ट पैलेट पे है। अरोमा ज्यादा उभर के आया है और मुझे हनी फ्लेवर ज्यादा मिल रहा है। अभी जब गले के नीचे उतरा तो ऐसे लगा कि मैंने हनी वाला थोड़ा सा पानी पिया। बहुत अच्छी विस्की है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते जाते हैं और आपको अगर ये वेरिएंट दिखाई दे तो आप जरूर इसे बाय करें, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है, तो आपके कलेक्शन में ये होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एंड द टेस्ट वाइज इज ऑल्सो वेरी नाइस विस्की। तो दोस्तों मुझे बताइए, यूएस स्पेशल एपिसोड सीजन 3 में ये अलग विस्की का रिव्यू आपको कैसे लगा। वैसे ही ऐसे अलग अलग रिव्यूज देखने के लिए और अलग अलग एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कितनी भी अच्छी विस्की हो, कितना भी अच्छा ड्रिंक हो, निशूज कास्ट हमेशा कहता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। चीयर्स।